स्टडी फन्ना। ऑल्दो आज संडे है बट क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, अब आप लोगों को ऑलमोस्ट लास्ट मिनट जो रिवीजन होते हैं वो करने चाहिए, इसलिए आज संडे के दिन भी हमने वर्किंग रखा है और हमने रिपोर्ट टॉपिक इंक्लूड करा है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट का साइबर बुलिंग के ऊपर, जो हम इंडिया में देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने सुना हो कि बहुत ज़्यादा कोविड पैंडेमिक के बाद साइबर बुलिंग के केस बहुत ज़्यादा विटनेस हुए थे इंडिया में। इनफैक्ट देयर वाज रिपोर्ट कि साइबर बुलिंग या साइबर हरासमेंट के जो केस है वो कोविड पैंडेमिक के बाद से दे हैव सीन एन इंक्रीज इन द इंसिडेंसेज ऑफ साइबर क्राइम एंड साइबर बुलिंग। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हेडिंग दी है, हेडिंग को अंडरलाइन नहीं करना है, अवॉइड करना हेडिंग को अंडरलाइन करना। उसके बाद फॉर्मेट हमारा हमेशा से सेम रहेगा रिपोर्ट राइटिंग का। पहला हमने स्टार्ट करा है बुली बाय ऐप से। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि ये काइंड ऑफ वुमेन हरासमेंट का केस था और साइबर स्टॉकिंग का भी आप बोल सकते हो। तो हमने यहीं से अपना साइबर बुलिंग का जो रिपोर्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करा है। Recently, an open source app called BullyBuy hosted on GitHub web platform and has become the headline for women's options from certain communities. Cyberbullying is bullying when यहाँ हमने न्यूज़ बताई है फर्स्ट की 2 लाइनों में। ये रीसेंट की न्यूज़ बताई है। जब भी आप रिपोर्ट टॉपिक स्टार्ट करोगे मेक श्योर कि आप रीसेंट की न्यूज़ से करो। उसके बाद हमने ये बताया कि एक्चुअली में साइबर बुलिंग होती क्या है। Cyberbullying is bullying when internet, cell phone or other devices are used to send or post text or images intended to hurt or embarrass another person. It can include sharing of personal or private information about someone else causing embarrassment or humiliation. उसके बाद हमने ये बताया है डेफिनेशन देने के बाद, ये हमने डेफिनेशन दे दी है साइबर बुलिंग की जो हमारा टॉपिक है। उसके बाद हमने ये बताया कि प्रॉब्लम क्या क्या होती है साइबर बुलिंग की वजह से, कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें विटनेस करने के लिए मिलती है। Problem of cyberbullying has seen an increase during the COVID times, with the increasing number of cases being registered. The menace of cyberbullying result in problem of anxiety and depression among young children and cases of social stigma. See, हमारा जो पूरा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमने डिवाइड करा है डेफिनेशन से। सबसे पहले है न्यूज़, फिर है डेफिनेशन, उसके बाद है एक डेटा कि साइबर बुलिंग के केसेस एक्चुअली में कोविड टाइम के बाद से इंक्रीज हो गए हैं, और लास्ट में है कि उस प्रॉब्लम की वजह से इश्यूज क्या क्या अराइज होते हैं, उसका आफ्टरमैथ इफेक्ट क्या क्या होता है। तो अगर यंग चिल्ड्रंस की बात करें तो एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, क्लिनिकल डिप्रेशन हमें विटनेस करने के लिए मिलता है, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सोशल स्टिग्मा एक डेवलप हो जाता है, सोसाइटल स्टिग्मा जैसे है, या फिर बहुत टाइम पे सोशल बॉयकॉट भी हो जाता है। तो उसकी वजह से हम जो भी इंडिविजुअल होता है वो डिप्रेशन के केसेस विटनेस करता है। तो ये साइबर बुलिंग की। अब हम बताएंगे डेटा के साथ स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में इसको कंट्रोल करने के लिए लॉस क्या इंडिया में। According to survey conducted by UNICEF, a total of 37% of parents across India said their child was bullied online. 14% of among them said the bullying occurred on a regular basis. तो ये डेटा एक यूनिसेफ का है और ये एक्चुअली में अगर आप देखो तो बहुत ही सीरियस मैटर है। कितने पेरेंट्स ने 37% पेरेंट्स ने एक्चुअली में बोला है दैट देयर चाइल्ड हैज़ एक्चुअली विटनेस द केसेस ऑफ साइबर बुलिंग। चलिए ये तो 37% केसेस है जिनके पेरेंट्स को पता था, और सपोज करिए बाकी का क्या होगा। बाकी कुछ चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स को क्या पता इन्फॉर्म ही ना कराओ कि हमें ये विटनेस होती है प्रॉब्लम। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो वुमेन या फिर जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको बहुत बार साइबर बुलिंग की प्रॉब्लम आती है, और सोसाइटल की वजह से या पेट्राइकल माइंडसेट बोल लीजिए या कुछ भी आप बोल लीजिए, 18 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं स्पेशली गर्ल्स होती है वो डर जाते हैं, और वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट ही नहीं करते इशू। तो जो रिपोर्ट होती है वो एक्चुअली इट गोज़ कहीं ना कहीं इनविजिबल हो जाती है, और जो प्रॉब्लम है एंजाइटी की वो यंग चाइल्ड में बढ़ती चली जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस का आफ्टरमैथ इफेक्ट है। उसके बाद गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से हम देखें, मोस्ट ऑफ द साइबर बुलिंग अकर्स इन फॉर्म ऑफ हेट स्पीच एंड टारगेटेड र्यूमर एंड गॉसिप। सबसे ज़्यादा जो साइबर बुलिंग के केसेस देखने के लिए मिलते हैं वो हेट स्पीच के होते हैं, और र्यूमर और गॉसिप किसी के बारे में या फेक न्यूज़ किसी के बारे में फैला देते हैं, जैसे हम गॉसिप वगैरह बोलते हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया में अगर लॉज की बात करें तो इंडिया में जो केसेस है साइबर बुलिंग के वो एक्चुअली में कोई डिफाइंड लॉ नहीं है इंडिया में। मतलब डिफाइन से मेरा मतलब है कि जो स्पेसिफिक लॉ जो साइबर बुलिंग से ही डील करे, जिसमें कंक्रीट डेफिनेशन दी हो साइबर बुलिंग की, ऐसा इंडिया में अभी तक कुछ है नहीं। तो इसलिए जो वेरियस सेक्शन है आईपीसी के या आईटी एक्ट के, उसके अंदर हम साइबर बुलिंग के केसेस को डील करते हैं। तो हमने वही इस पैराग्राफ में लिखा है। हमने इस पैराग्राफ में लिखा है, इन इंडिया केसेस ऑफ साइबर बुलिंग
इज डेल्ट अंडर लॉ, सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट लिखा है और IPC सेक्शन 500 एंड 509 लिखा है। अब हमने एक ये डाटा डाला है कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट के हिसाब से कोई भी कंक्रीट डेफिनेशन इंडिया में नहीं है साइबर बुलिंग की, इसलिए कोई स्पेसिफिक लॉ भी नहीं है। और जो प्रॉब्लम आती है, जो इश्यूज़ आते हैं, जो केसेस अराइज होते हैं साइबर बुलिंग के, वो डिफरेंट लॉज के अंदर, IT एक्ट या फिर IPC के एक्ट के अंदर हम इन्हें डील करते हैं। इतना बताने के बाद हम लास्ट में अपने थर्ड पैराग्राफ पर आए हैं। थर्ड पैराग्राफ में हमने ये बताया है कि एक्चुअली में हम आपको पता है एक्सपर्ट ओपिनियन थर्ड पैराग्राफ में देना होता है। आपको रिपोर्ट राइटिंग में कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देना है, यह आप ध्यान रखें। तो थर्ड पैराग्राफ में हमने एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर है उनके बारे में बताया है। अ ग्रुप ऑफ रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैज स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ कंक्रीट लॉज एंड नीड ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग इंडिविजुअल्स। एक्चुअली में क्या होता है, जो विटनेस किया गया है, जिसे हम बोलते हैं ना साइबर ट्रॉलिंग के केसेस, कि बहुत ज़्यादा ट्रॉल हो रही है या किसी को हेट स्पीच कर रहे हो, वो एक्चुअली में लोगों को पता ही नहीं होता है कि कब आप उन्होंने ट्रॉल से ये आप बोलते हैं ना कि कब आपने लिमिट ब्रीच कर दी है, वो एक क्रिमिनल बिहेवियर बन गया है, तो हमें वो पता नहीं चलता। सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए। तो ये बोला गया है ग्रुप ऑफ रिटायर्ड IPS ऑफिसर के थ्रू, और ये बोला गया है कि यही एक रीज़न है जिससे बहुत ज़्यादा केसेस जो रिपोर्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि क्रिमिनल बिहेवियर में आप एक्सीड कर जाते हो उस लिमिट को। लास्ट में हमने लिखा है, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि साइबर सेल, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर में साइबर सेल को और केसेस जो रिपोर्ट करने चाहिए, उनकी FIR होनी चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है। और साथ में कंटिन्यूस ट्रेनिंग विद साइबर एक्सपर्ट, ताकि बेटर डील कर सके साइबर बुलिंग के इशू के साथ। हमने ये अपनी रिपोर्ट इतना लिख के पूरा कंप्लीट कर दी है। देखिए 3 पैराग्राफ में आप रिपोर्ट लिखो, वो आपका बेटर होगा, 200 वर्ड में वो जस्टिफाई भी हो जाएगी। स्टार्ट करनी है न्यूज़ से, फिर टॉपिक की डेफिनेशन देनी है। अगर टॉपिक ऐसा है कि उसकी डेफिनेशन दे सकते तो डेफिनेशन दीजिए, फिर उसका एक आफ्टरमैथ इफेक्ट दीजिए कि उससे इफेक्ट क्या हो रहा है, या रीज़न दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे। उसके बाद डेटा दे के उसके इंडिया में उस इशू को डील कैसे कर रहे हैं हमने वो लिखा है, और लास्ट में हमने एक एक्सपर्ट ओपिनियन लिख के अपनी रिपोर्ट को एंड करा है। So that's how you're going to end your report topic. I hope आप लोगों को समझ आ गया हो. That's all for today. Thank you everyone. All the best.